नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री मालकीर्ति महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री सुंदर सागर महाराज की जय। नहीं समय देश धर्म की धर्म प्रेमी भव्य हम सब यहाँ जिन शासन के कल्पवृक्ष की छांव में विराजते हैं, वह कल्पवृक्ष जो चिंतामणि रत्न के तुल्य सर्व फलों को देने वाला है। और अब हम रत्नकर्ण शांकाचार्य जो कि आचार्य समन्वय स्वामी द्वारा विरचित है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चा हो गई, पंच परमेश्वरी की भी चर्चा हो गई, जिनवाणी कैसी होती है उसकी भी चर्चा हो गई। अब चर्चा किसकी है? अब चर्चा उसकी है कि जो अगर नहीं होता तो जीवन शुरू नहीं होता। जिसकी उंगली थाम करके शिष्य चलता है, जिसको देख देख करके सीखता है, और अगर वो नहीं होते तो आज चारित्र का रथ सुना सुना होता। चारित्र के रथ पर चढ़ने वाला कोई भी नहीं होता। अगर श्रावक भी चारित्र के रथ पर चढ़ता है तो उसके लिए आलंबन कौन है भाई? गुरु। यदि गुरु आज नहीं होते तो क्या होता? आप कुछ भी त्याग की बात सोचते? नहीं सोचते। गुरु वह आधारशिला है कि जो चारित्र के रथ पर चढ़ने के लिए आपका मानस तैयार कर देते। ऐसे गुरु कि अगर गुरु नहीं होते तो हम जानते कि निरंत गुरु कैसे होते हैं, बताइए। इतना ही किताबों में पढ़ ले। जब तक सामने कोई प्रतिकृति निरंत गुरु की नहीं मिलती, तब तक आपको कितना ही थ्योरी रटाई जाती, कितने ही शास्त्र पढ़ाए जाते, पर आपको जो ज्ञान देखने से, उनकी चर्या को देखने से मिलता है, क्या वह ज्ञान किताबें दे देती? कभी भी नहीं होती। क्योंकि प्रैक्टिकल अलग होता है और थ्योरी। इसीलिए कविवर बनारसी दास जी, भूधर दास जी आदि जो भी कवि उत्तर भारत में रहते थे, वो मुनिराज के दर्शन करने को तरस गए। क्योंकि पहले उत्तर भारत में मुगल शासन था, वहां पर निर्ग्रंथ साधु का विहार नहीं हो सकता था, प्रतिबंधता थी। और जो निर्ग्रंथ साधु इधर उधर रहते भी थे तो उनके ऊपर भयानक उपसर्ग होते थे। इसलिए उत्तर भारत में साधु रहते। दक्षिण में भी गुफाओं में कभी कदाच कोई जाता था यात्री, तो उसको दर्शन हो जाते। क्या? उसको दर्शन हो जाते थे। तो इसलिए क्या करना है? इसलिए हमें आज उस गुरु का स्वरूप समझने को मिल रहा है। इसलिए उन लोगों ने क्या लिखा, कवियों ने, ऐसे साधु सुगुरु कब मिलही, आप तरही पर तारही, तारण तरण जिहाज। हाथ में पीछी कमंडल, वो घड़ी कब आए, चल पड़ू में मोक्ष मग पर, वो घड़ी कब आए। क्यों ऐसा लिखा हूं? क्योंकि साधु कभी देखे नहीं। और पहले देखिए, पहले इतना घूमने फिरने का चलन नहीं था जितना आज के लोग जो बाहर प्रतिदिन जाते रहते हैं। इतनी यात्राएं क्या, 1 मिनट में यहाँ और
संवेद शिखर कोई प्लेन से चला जाता है, कोई रेलगाड़ी से। अब जितना आप बहुओं को भी इतनी स्वतंत्रता है, पहले इतना नहीं होता था। पहले तो मायके भी जाते थे तो साल भर में एक दिन अपन 2 दिन ऐसा, यदि नगर में और जाते थे तो 1 महीने के लिए रह के आ गए, उसके बाद और कोई विकल्प। उसके बाद तीर्थ यात्रा को भी सब लोग एकदम जाते, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, छोटी छोटी जगह होती थी और एकदम से यात्रा के लिए कन्वेंस भी नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल से पहुंचते थे यात्रा पर। संवेद शिखर जाना भी बहुत कठिन था। कहाँ से यात्रा प्रारंभ होती थी? मधुबन के पास में कौन सी जगह है? हाँ, ईसरी से यात्रा प्रारंभ होती थी, तब जाकर के कहीं संवेद शिखर। बहुत कठिन यात्रा थी और कोई अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी संवेद शिखर की वंदना कर ली तो अपने आप को महान पुण्यात्मा मानता था। और जब वह व्यक्ति आते थे तो लोग उनके चरण छू के अपने माथे से लगाते थे कि आप तीर्थ यात्रा करके आए हो, उस क्षेत्र की धूल आपके पैरों से, ऐसा मानते थे। तो पहले और वह व्यक्ति जिंदगी भर उस संवेद शिखर को याद करता था कि मेरी यात्रा हो, अपने आप को बहुत महानुभाव मानता था। और अब क्या है? अब तो हम जाते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं और आ जाते हैं। कोई गरिमा क्षेत्र की जो पहले वहां पर एक भी दुकान नहीं थी। पहले आप देख लीजिए, आज से करीब 20 साल के पहले एक भी दुकान नहीं थी, पानी भी नहीं मिलता था वहां पर। जो अपनी बोतल वगैरह ले जाए वो, और कोई भी आदिवासी लोग भी नहीं थे वहां पर 20-25 साल के पहले। ना कोई आदिवासी वहां रहते थे, ना वहां पर कोई पानी मिलता था, ना भोजन। तब उस क्षेत्र की पवित्रता और शुद्धता बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। अब क्या हो गया? अब यहाँ पर आदिवासी लोगों का स्थान हो गया, इसलिए उस क्षेत्र की पवित्रता और अतिशयता में भी अब वो बात नहीं है। तो अब अपनी बात यह चल रही है कि गुरु कैसे होते हैं। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सप्रशस्यते। गुरु कैसे होना चाहिए? यहाँ पर जिस गुरु की बात की जा रही है वह केवल जिन शासन का ही गौरव है। जिन अन्य शासनों में भी ये गुरु मिलते हैं, गुरु नाम से तो मिलते हैं, लेकिन जो गुरु की पराकाष्ठा है, इनमें से एक लक्षण आपको मिल सकता है, 2 लक्षण आपको मिल सकते हैं, लेकिन संपूर्ण लक्षण किसमें घटित होगा? केवल दिगंबर गुरु में ही इस कारिका के संपूर्ण लक्षण घटित होंगे। तो अपने को गुरु को देखना है, तो कैसे गुरु को देखना है? विषय आशा वशातीतो, जिन्होंने विषयों की आशा को वश में, उसके वश में स्वयं नहीं हो, विषयों की जो आशा है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। हाँ, विषय कितने होते हैं? पंचेंद्रिय के विषय कितने होते हैं? मुझे केवल काउंटेबल संख्या चाहिए, अलग अलग नहीं। हाँ, कितने? 28 होते हैं। इधर से बताइए, सही बताया है इन्होंने, गलत बताया लता जी ने? शोभी सही है कि गलत है? सही है, 28 बताया इन्होंने, सही है? सही हो गए? सही है? पीछे से कोई बता रहा है सही है कि गलत है, 28 है कि 27 है? कोई 27 बोलने वाला भी तो मिल जाए मुझको, बताओ सही है? कितने हैं? 28 विषय हैं, 27 तो किसके हो जाते हैं? पंचेंद्रिय के, और एक मन का। कैसे होता है? आप बताइए संगीता जी, खड़े होकर बताओ। स्पर्श इंद्रिय के 8 में
रसना इंद्रिय के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्ण के 7, सारे गमों को देंगे। इसके और एक मन, इसे करके 28। ये पूरे 28 हो जाते हैं। किसके किसके कैसे बताए? स्पर्शन इंद्रिय के 8। कौन कौन से? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, गरम, ठंडा, कड़ा, गरम, ठंडा, गरम। ठीक है। उसके बाद रसना इंद्रिय के खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाइला और चरपरा। ये हो गए 5। किसके? रसना इंद्रिय के। और चक्षु इंद्रिय के 5 कौन कौन से? काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। ये क्या हो गए? चक्षु इंद्रिय के विषय। और कर्ण इंद्रिय के 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। ये 7 स्वर किसके हुए? कर्ण इंद्रिय। और मन का विषय घ्राण इंद्रिय के 2 छूट गए, सुगंध और दुर्गंध। उसके बाद मन का विषय क्या है? इनमें से बताओ। मन का विषय तो बताया ही नहीं किसी ने। मन का क्या विषय? मन का विषय क्या है? मन के विषय का नाम तो बताओ भाई। मन 5 इंद्रियों के विषय निश्चित है, नियत है, लेकिन मन का कोई विषय निश्चित नहीं। कभी वो इस इंद्रिय की तरफ आ जाता है, कभी उस इंद्रिय की तरफ जाता है। जहां हम उपयोग लगाते हैं वही मन सक्रिय हो जाता है। ये मन की दशा। जैसे कि अभी हमको भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है तो मन सक्रिय कहाँ पर हो जाएगा? रसना इंद्रिय की तरफ। वो अपना पूरा उपयोग रसना इंद्रिय कि मुझे, अब आप कह रहे हैं मुझे मीठा खाना है, तो वो मन डिसाइड करेगा क्या खाना है। ये 4-5 चीजें रखी, रसगुल्ला खाना है कि गुलाब जामुन खाना है कि हलवा खाना है। ये कौन डिसाइड करे? मन डिसाइड करे। क्योंकि मन इन सारी इंद्रियों का क्या है? क्या है भाई? क्या है? हाँ, इधर से आप बताइए क्या है इंद्रियों का? राजा है। सही है कि गलत है? एकदम सब लोग बोल दो तो एक बार, राजा है कि नहीं है? पक्का है? एक बार सोच लो। मैं बैठी हूँ यहाँ पे अभी, आप लोगों का समर्थन नहीं करूंगी। बोलो जल्दी से, राजा है? पक्का है? सबकी आवाज एक ही है ना? हम सब एक है ना? एक क्या निर्णय है? हाँ आप बताइए। लता जी ज्यादा बुद्धिमान। हाँ, राजा है। हाँ, मन सबका राजा है। अगर मन ही उठ जाएगा और मन कंट्रोल हो जाएगा तो सब चीजें समाप्त हो जाएगी। मन सबका राजा है। मन सबका राजा है ना? मन सबका राजा है। अभी इस विषय को थोड़ा सा रखते हैं। पहले अपन ये समझ ले कि ये सब पंचेंद्रिय के विषय हैं, ठीक है? पंचेंद्रिय के विषय हैं और फिर मन का विषय निर्धारित नहीं किया, क्योंकि जहां जहां जिस जिस इंद्रिय पर हम उपयोग लगाते हैं मन वहां पर जागृत और सक्रिय हो जाता है। उदाहरण देकर के समझाते हैं। एक छोटा बच्चा था, ठीक है? बच्चा दौड़ लगा रहा था, रास्ते में एक पत्थर था। बच्चे तो ऐसे ही चलते हैं, कोई ध्यान देते नहीं है, और पत्थर से उसको ठोकर लग गई। अब पत्थर से जब ठोकर लग गई तो बच्चा गिर गया। अब साथ में उसने देखा उसके मित्र खेलने को आ गए, तो बच्चे ने कुछ नहीं ध्यान दिया और अपने मित्रों के साथ खेल कूद में मस्त हो गया। बस मित्रों ने भी ज्यादा ध्यान दिया नहीं, आराम से बच्चा खूब देर तक, 1 घंटे तक बच्चा खेलता रहा आराम से। अब क्या हुआ? खेल के बाद सब बच्चे थक गए। थकने के बाद बच्चे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। अब वो दूसरा बच्चा उसको बोलते, अरे राजू देख तेरे पैर से खून बह रहा है, तुझे चोट लगी थी क्या? अच्छा मुझे चोट। फिर पूरा उपयोग मन का कहाँ गया? वो पोर्शन पे पैर के जहां पर उसको चोट, पहले भी चोट लगी थी कि नहीं, लेकिन उपयोग कहाँ था? खेल में। खेल में उपयोग था, इस कारण उसकी चोट उसको दिख रही थी क्या? इस उस चोट का अनुभव हो रहा था क्या? नहीं हो रहा। जब उसको पता चला कि मुझे चोट लग गई है, मेरा छिल गया है, तब उसको एहसास हुआ और तब वो रोने।
चोट कब लगी थी? 1 घंटा पहले चोट लगी थी, वो खेल में मगन हो गया तो उसको पता ही नहीं चला, दर्द भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 1 घंटे बाद पता चला तो क्या हुआ? रोने लगा। इसी तरह से मन कहाँ सक्रिय होगा? जहां हम अपना उपयोग या ध्यान लगाते जाएंगे। अब जैसे आप भी हो, आपका सिर दुख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, अब आपने निश्चित कर लिया कि भैया आज तो भोजन करनी है, उपवास करना, निश्चित हो गया। मंदिर में आ गए, थोड़ी देर कुछ हुआ, फिर आपने पूरा उपयोग अपना पूजा में लगा दिया कि पूजा करनी। पूजा में पूरा उपयोग लग गया, फिर आपको पता ही नहीं चला कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। एकदम पूजा में बहुत अच्छे से आपने पूरी राग के साथ बहुत अच्छे से पूजा कर ली, पूजा भी कर ली, जाप भी कर ली। अब घर में पहुंचे, अरे मेरा तो सिर दुख रहा। फिर घर में सर एकदम, सर वहां भी दुख रहा था, मंदिर में पूजा, लेकिन आपका उपयोग कहाँ था? भगवान की भक्ति करने। पूरा उपयोग आपने पूजा में लगा दिया। अब घर पे गए तो घर पे कोई वस्तु थी नहीं ऐसी, तो आपने क्या सोचा? फिर आपको एकदम से सिर दर्द जोर से। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मन का कोई भी निश्चित विषय, जैसे इंद्रियों के निश्चित विषय हैं, उस तरह मन का निश्चित विषय नहीं है। मन तो कहीं भी सक्रिय हो जाता है, कभी किसी इंद्रिय के साथ हो जाता है, कभी किसी इंद्रिय के साथ हो जाता है। आप भक्ति में लगा लो तो भक्ति में भी रंग जाता है। मन कैसा है? ऐसा कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाए वो मन वैसा है। जिसके साथ में इसका उपयोग लगा दिया जाता है, मन उसके साथ में उपयोग। आप चाहो तो मन को भक्ति में लगा दो, आप चाहो तो मन को व्यसन में लगा। जहां आप लगाओगे वहां वो लग जाएगा। अब आपका प्रश्न कि मन राजा है और इंद्रियां इसकी कौन है? दासी। ठीक है ना? सबका अभी समय है, विचार करके अभी बता दो आप लोग, सही है कि नहीं है? सही है। मन राजा है और इंद्रियां उसकी फाइनल है। ठीक है, अब अपनी बात चल रही है। पहली बात, मन राजा है और इंद्रियां उसकी दासी है। अब ये बताइए, सिद्ध भगवान के पास मन है? मुझे जवाब चाहिए। सिद्ध भगवान के पास मन है कि नहीं? हाँ कि नहीं है क्या? पक्का है कि नहीं? नहीं है, नहीं। इधर से पुरुष वर्ग क्या कह रहा है? मन है सिद्ध भगवान के पास, है कि नहीं? नहीं हो रहा। सिद्ध भगवान के पास कोई मन नहीं है, क्योंकि देखिए, जिसके मन उसके पास होता है जिसके पास पहले शरीर होना चाहिए, राग द्वेष होना चाहिए। उनके पास राग द्वेष है, उनके पास शरीर है, तो मन, इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी नहीं है, तो मन कहां से होगा? अनंत भगवान के पास मन है क्या भाई? अनंत भगवान के पास मन है? कौन सा मन है? हाँ तो कौन सा है उनके पास? कौन सा है? हाँ, कन्फर्म करिए। अनंत भगवान के पास कौन सा मन है? बताओ, चलो पीछे वाली महिला बताओ। मन है उनके पास, अनंत भगवान के पास? उनके पास शरीर तो है भाई, तो मन होगा, है कि नहीं? है। हाँ, इधर वाले नहीं बोलो, क्योंकि दोनों आंसर सही है भी और नहीं भी। हाँ, इसलिए आप लोग आगे हाँ बोल लो, आगे ना बोल लो, तो भी सही है। ठीक है, अनंत भगवान के पास मन है वाले कितने भाई? हाँ है। और अनंत भगवान के पास मन नहीं है इतने कहने वाले कितने? नहीं। भैया दोनों बोलो, दोनों सही है, मैं सिद्ध करके दोनों बता दूंगी। आप टेंशन नहीं लो, आप जो कहोगे सिद्ध करके वो बता दूंगी। अनंत भगवान के पास मन है और मन नहीं भी है, दोनों चीज। अब इसको समझो, 2 प्रकार के मन होते हैं, एक होता है द्रव्य मन, एक होता है भाव। समझ में आएगा? द्रव्य मन मतलब क्या? हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी के कमल दल की रचना होती है।
वो अंतरंग में होती है, दिखती नहीं है। वो जो बाहर से हार्ट पंप कर रहा है उसके अंदर होती है। तो वह क्या होता है, द्रव्य मन कहलाता है। हृदय स्तर पर जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं, द्रव्य। और उस द्रव्य मन के निमित्त से जो आत्मा राग द्वेष आदि करता है, जो राग द्वेष रूप जो परिणति होती है, आत्मा की जो परिणति है, वह क्या कहलाएगी, भाव। तो अब ये बात है कि अनंत भगवान के राग द्वेष तो है ही नहीं। तो जिन्होंने किसने कहा था ना उनका मन नहीं है, आप लोग सही हो, क्योंकि उनका भावन नहीं है और उनकी भाव इंद्रियां भी नहीं। उनको कभी भोजन की इच्छा, उनकी इंद्रिय कुछ डिमांड नहीं करती है कि मुझे अच्छे बिस्तर पर सोना है, कि मुझे अच्छा भोजन करना। उनकी इंद्रियां डिमांड नहीं करती, इसलिए उनका भाव मन और भाव इंद्रियां नहीं। द्रव्य इंद्रियां उनकी है कि नहीं है, देखो दिख रही ना उनकी भगवान की, नाक आंख कान सब बाहर से शेप तो दिख रहा है, मतलब द्रव्य इंद्रिय है, लेकिन भाव इंद्रिय नहीं। और क्या है, द्रव्य इंद्रिय उनकी नहीं है, भाव इंद्रिय उनकी, द्रव्य इंद्रिय उनकी है। तो इसलिए इंद्रियां हैं भी और इंद्रियां नहीं भी है। समझ में आई? दोनों बात आप सिद्ध कर सकते हैं। किसके ऊपर, अनंत भगवान के ऊपर। इस तरह से उनका भावमन क्यों नहीं है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में राग द्वेष का पूर्ण नाश। तो भावमन में क्या रहता है, राग और द्वेष। तो उनका राग द्वेष है ही नहीं, तो इसलिए उनका भावमन सिर्फ द्रव्य मन है, लेकिन वे सिर्फ उद्गल के रूप में है। उस द्रव्य मन के अवलंबन से कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का उनका उपयोग आत्मा के बाहर जाता नहीं। ठीक है, अब अपनी बात कर लें कि मन राजा है, इंद्रियां जिसकी दासियां है। अभी तक हमने यही सब सुना है, यही सुना है, यही पढ़ा है कि मन राजा है और इंद्रियां उसकी दासियां हैं। तो एक छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ है, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा? नाम तो सुना नहीं, बढ़िया। जीवंतर चरित्र के रूप में उसको कहा जाता है, जीवंतर चरित्र भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, राजा सत्येंद्र का राज्य मंत्री काष्ठागार छीन लेता है और राजा सत्येंद्र को दबा करके रखता है। तो अब यह बात किस पर लागू होती है, वास्तव में मन राजा नहीं है। जैसे वो काष्ठागार कौन था, मंत्री था, अयोग्य मंत्री था, अयोग्य था, लकड़हारा था, और उस पे राजा की कृपा किसी पे भी हो जाए, जिस पे हो जाए वो मौज उड़ाए। अब उसकी कृपा हो गई, अब राजा की कृपा हो गई, सही बात है। अगर किसी पे राजा प्रसन्न हो जाए तो उसकी अलग ही मौज होती, तो उस पे राजा प्रसन्न हो गया तो उसको मंत्री। पर इसकी जो खोटा चरित्र था वो थोड़ी छूटता, तो सबके मना करने के बाद भी वो राजा बना दिया। तो उसने क्या किया, सारे शासन पर कब्जा कर दिया और राजा को युद्ध के लिए राजी कर, युद्ध के लिए पूरी सेना को राजी कर दिया राजा से युद्ध लड़ने के। तो इसी तरह से हमारा भी युद्ध चल रहा है। हमारा जो मन क्या है, राजा नहीं है, मन मंत्री है, राजा नहीं है। वो मन रूपी मंत्री ने आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान दर्शन साम्राज्य हड़प लिया, उसको बिल्कुल गद्दी से उतार दिया और अब युद्ध लड़ने के लिए आ गए। अब आपका युद्ध चल रहा है। अब आप कहोगे मुझे मंदिर जाना है, मुझे दीक्षा लेनी, मन कहेगा नहीं, मुझे पहले भोजन की अच्छी सामग्री चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, घूमने को चाहिए, ये सब चाहिए मुझे, इसलिए दीक्षा नहीं लेना। मन हर चीज में आपके साथ युद्ध करने को, आपको बाहर का शत्रु दिखता, अंदर का शत्रु दिखता क्या है, वह मन प्रति समय आपके साथ युद्ध कर रहा है। आप कहो, कहते हो मुझे उपवास करना है, वो कहता नहीं मुझे भोजन करना है, फिर क्या करें? उससे आपको प्रतिपल युद्ध लड़ना पड़ता है। और अगर आप उसकी बात को मान लेते हो तो धीरे धीरे वह आपके ऊपर शासन करना प्रारंभ कर देता है।
तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए कि मन राजा नहीं। यदि हम मन को राजा मानकर बैठे रहे तो मन के अनुसार चलने लगेंगे। मन लोभी, मन लालची, मन कैसा है मन? ये सब याद है आपको? एक आध दोहा याद है कि नहीं? मन लोभी, मन लालची, मन चिंतक, मन चोर, मन के मते न चालिए, पल घड़ी घड़ी में और। यह मन ऐसा है, घड़ी घड़ी में और होता है। और इसलिए सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट सही कीजिए कि मन राजा नहीं है, यह मंत्री है। और राजा कौन है? आत्मा। हमने बताया था आपको, चेतन राजा है, आत्मा राजा है, मन मंत्री है, और उसकी दासियां किसकी है? राजा की दासियां हैं। वो मंत्री ने अपने बस में कर ली है। इसलिए राजा क्या सोच रहा है? मेरे पास कुछ नहीं है, मंत्री के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो राजा मंत्री और दासियों के अनुसार चलता है वह कभी भी राज्य का अच्छा संचालन नहीं कर सकता। राजा तो स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं शासन करता है। मंत्री और दासी उसके अनुसार चलते हैं, तब जाकर के राज्य सही। क्योंकि राजा में जो गुण होते हैं वे गुण मंत्री और दासी में उसमें होता है, क्षत्रियत्व होता है उसमें राज्य के संचालन की क्षमता होती, उसकी बुद्धि विशाल होती है, उसमें विद्या होती, बहुत सारे। पहले जो राजा बनते थे उनको कई सारी विद्याओं का, कला का, शिक्षा का, न्याय का, सबका अच्छा पावर होता, सबका ज्ञान होता। वो क्षत्रिय कुल गौरव होते थे। तो वो सब गुण उन दासियों में और मंत्री में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर भी हम क्या कर रहे हैं? दासियों के और मंत्री के पीछे भागते भागते पूरे 60-70 साल पूरे हुए कि नहीं? हो गए। तो अब तो कम से कम समझ लो कि इन दासी और मंत्री के पीछे भागना नहीं भागना। इतना तो समझ लो कि राजा हम हैं, हमारी आत्मा राजा है। ये सब हमारे नौकर चाकर है। नौकर चाकर के पीछे जो घर का मालिक भागता है उनके अनुसार चलता है, उसका घर परिवार सब नष्ट और नौकर चाकर सब लूट के ले जाते। इसलिए हम अनादि काल से यह मंत्री और दासियों की अधीनता में चल रहे। इसलिए हमारा जो जितना भी ज्ञान धन है वह सब लुट रहा है। और हम बेकार से हम सोच रहे बाहर के चोर आकर चुरा रहे, बाहर के नहीं चुरा रहे। तुम्हारे अंदर ही ये मन और इंद्रिया रूपी चोर बैठे, वो सब ज्ञान धन लूट लेते हैं। तो इसलिए पहले अंदर के चोर से युद्ध करना चाहिए। तो जो हमारे गुरु हैं वह पंचेंद्रिय के विषयों से और मन को वश में करते हैं। वो ये जानते हैं कि आत्मा राजा है और मन मंत्री। इन दोनों को मैं अपने अनुसार चलाऊंगा, इनके पीछे मैं चलूंगा। ये काम कौन करता है? दिगंबर गुरु। वे मन को और इंद्रियों को की लगाम अपने हाथ में रखते हैं। ऐसा नहीं करते कि वो जहां जा रहा है वहां लेकर के, वो अपनी लगाम हाथ में रखते हैं। तो फिर आत्मा रूपी राजा युद्ध लड़ करके युद्ध को जीत जाता है। जितने जिस विद्यालय में विराजमान है वे सब युद्ध को जीत चुके। और हमको अभी अपना होश ही नहीं है। तो हमको भी होश आना चाहिए कि मन और इंद्रियां कैसी हैं, हमारे लिए कभी भी कल्याण करने वाली नहीं। ये हमको बोध होगा तो हम भी फिर आगे बढ़ेंगे। तो गुरु की बात यहाँ पर हो गई। विषय आशा वशातीत और निरारंभो। आरंभ कितने प्रकार का होता है बताइए? आरंभ पूछ रही हूँ। 108 प्रकार का वो आश्रम है, वो आलोचना पाठ में वो नहीं आया। आरंभ कितने प्रकार का होता है? पंचसूना पाप होता है। सही, ये भी बात सही। पंचसूना पाप के नाम बता दीजिए। कोई ये खड़ा होकर के महिलाएं रोज करती है, पता है उनको? कौन से होते हैं? हाँ बता, आप बता दो। पंचसूना कितने प्रकार का होता है?
रोज करती हो तो आपको पता ही है। हाँ, पिसना, पीसना, हाँ, चूल्हा, चूल्हा, पानी छानना, हाँ, और झाड़ू, कूटना, पीसना, पानी छानना और झाड़ू लगाना और चूल्हा जलाना, ये सब 5 प्रकार का आरंभ है। ये सब आप लोग करते हो हैं, तो ये लोग तो कुछ करते ही नहीं है भाई। ये भी आरंभ करते हैं। ये कौन से करते हैं? असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये सब क्या है? ये भी सब आरंभ ही है। आप घर का पंचसूना करते हो, ये बाहर के षट क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से मुनिराज जो होते हैं उनका पंचसूना का भी त्याग होता है, और इन सब का षट क्रिया जो होती है, असी, मसी आदि, इनका भी उनका त्याग, ये दोनों प्रकार के आरंभ मुनिराज नहीं करते। ठीक है ना? तो ये भी दोनों प्रकार के व्यापार से भी रहे थे और रसोई के आरंभ से भी रहे थे। ऐसे कौन होते हैं? मुनिराज। अन्य भी कई साधु होते हैं जो कि अपने हाथ से अपना भोजन बनाते हैं, उनको भी कई साधु संज्ञा दी गई। तो लेकिन हम दिगंबर संप्रदाय में क्या बताया है कि जो साधु बिल्कुल पंचसूना नहीं करे और उसके बाद भी जब आहार के लिए जाता है तो मौन रहेगा, कुछ बोलेगा, जो भोजन बना हुआ रखा है पार्टी पर वही भोजन उसको दिया जाएगा। वो ये नहीं कह सकता ये भोजन के अलावा और कुछ लेकर के। यदि मौन खुल गया तो अंतराय, फिर वो आहार कर सकता है। यदि मौन उसका खुल जाता है तो वह फिर अंतराय माना जाता है, दोष माना जाता है, और फिर वो आहार मौन से जाना है। और जो श्रावक अंजलि में जो भी दे दे उसको लेकर के शांति से, यह किसकी विधि है? मुनिराज की भी विधि है, आरिका की भी विधि है, क्षुल्लक की भी विधि है, चुल्लिका। अब जितने भी जैन साधु, क्योंकि 3 लिंग बताए, कौन कौन से? मुनि, आरिका और क्षुल्लक, चुल्लिका, बस 3 ही लिंग है जैन शासन में, चौथा लिंग नहीं है। एलक उसी में आ जाते हैं, क्षुल्लक एलक एक ही साथ आ जाते हैं। तो 3 प्रकार के हैं। एक तो मुनि, पहला मुनि, उसी में आचार्य उपाध्याय मुनि तो होते ही है, इसीलिए उसे में गर्भित हो गया मुनि, उसके बाद आरिका और फिर एलक, क्षुल्लक, चुल्लिका, बस इतना ही होता है। ये तीनों ही एक बार आहार करते हैं। और किसमें करते हैं? जो क्षुल्लक चुल्लिका वो तो कटोरे में करते, अपने पात्र में करते, और जो मुनिराज है और आरिका है वे अंजुलि में करते। लेकिन तीनों भी मौन से ही जाते हैं। क्षुल्लक चुल्लिका भी बोल सकते क्या? वे भी मुद्रा लेकर के मौन से जाते हैं और चौके में जो भी व्यवस्था है उसको लेकर के फिर वापिस पिच्छी लेने के बाद बोल सकते हैं। पिच्छी ग्रहण करने के बाद बोल सकते हैं, पर कुछ साधु ऐसे भी हैं जो पिच्छी लेने के बाद भी चौके में मौन से आते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ये जब यहाँ से चल के जा रहे तब वो बोल सकते क्या? जब तक पिच्छी उनको श्रावक नहीं देगा तब तक उनको मौन ही, ये विधि है। तो इस प्रकार से क्या बता रहे हैं कि उनका सब प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग है। केवल भोजन आहार के लिए वे चौके में जाते हैं, वे भी मौन से जाते हैं। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, अपने पास में कोई भी बर्तन, भोजन का सामान आदि रख सकते हैं? नहीं रख सकते। बना सकते हैं? नहीं। वे कुछ भी क्रिया वे करते नहीं। और क्या कह रहे? निरारंभो परिग्रह, निर मतलब रहित है, इससे आरंभ से रहित है और परिग्रह से भी रहित है। 10 प्रकार का परिग्रह होता है बाहर का। कौन सा? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और मान। ये क्या हो गया?
10 प्रकार का परिग्रह होता है। तो साधु जो होते हैं वे इन सब परिग्रहों से रहित होते। इनमें से एक भी परिग्रह उनका हो सकता है क्या? एक भी परिग्रह हो तो परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का होता है। लेकिन ये 10 प्रकार का तो परिग्रह बिल्कुल भी उनके पास में होना नहीं चाहिए। अब कितने प्रकार का बचा बताओ? और कितने प्रकार का? 14 प्रकार का। कैसा कैसा? हाँ बताओ। मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय। ठीक है, पूरा हो गया। कितने प्रकार का बताया? 2 कषाय, 2 और 4 13 और 1 मिथ्यात्व। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है। तो उनका मिथ्यात्व का त्याग होता है पूरा। मिथ्यात्व का सेवन वो नहीं करते। दूसरा क्या बताया? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय। तो इसमें से ये 4 कषाय में से कौन सी कषाय का त्याग मुनिराज का होता है? बताओ सब ज्ञानी जी। कौन कौन सा है? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया। इस सबका त्याग होता है। केवल संजलन कषाय उनकी होती है। तो यहाँ पर जो क्रोध, मान, माया, लोभ कहा, पर अनंतानुबंधी का तो पूरा त्याग होना ही चाहिए। और छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज है तो उनका 3 चौकड़ी का त्याग होगा। 3 चौकड़ी कषाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। इन 3 चौकड़ी कषाय का उनका त्याग होगा। फिर उसके बाद क्या बताया? फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। अब हास्य तो महाराज को हंसते हैं भैया, तो मुसीबत हो गई। हास्य का अर्थ है दूसरे के ऊपर हंसना, किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। वो हास्य वैसा हास्य हंसते नहीं। हाँ, इस तरह से जिस प्रकार से धर्म चर्चा में अगर कोई हास्य का विषय आ जाए वो हंसना अलग, लेकिन किसी दूसरे की खिल्ली उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, इस तरह का हास्य वो हंसते नहीं। सभ्यता पूर्वक जो हास्य होता है जिसमें कि धर्म की बात सिखाई जाती है, कुछ उपदेश दिया जाता है, सावधान किया जाता है, तो वैसा हास्य ये उस कषाय की श्रेणी में। जब हम दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, वो हास्य साधु के लिए छोड़ने योग्य है। तो और रति अरति भी उनकी किसमें होती है? उनकी रति जो होती है वह जो सामान्य आपकी गृहस्थी में जो राग होता है, ऐसा उनकी रति अरति नहीं होती। और शोक भी नहीं करते। अगर आपके यहाँ कोई किसी का देहांत हो जाए तो आप कितना रोते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो, तरह तरह से शोक करते हो, ऐसा शोक साधु कर। ये हो सकता है कि उनके गुरु की समाधि हो जाए, उनका कोई कारण हो जाए तो उनकी आंखों में अश्रु आ सकते हैं, लेकिन शोक करना मतलब जैसे आप बहुत ज्यादा आर्तनाद करते हो, बहुत रोते हो, चिल्लाते हो, ऐसा रुदन साधु तो शोक भी वे नहीं करेंगे। हास्य रति, शोक, भय, और उनको किसी का भय भी नहीं होता। सिर्फ एक चीज का भय होता है कि मेरा संयम रूपी रतन, मेरा रत्नत्रय कोई चुरा करके ले नहीं जाए, मेरा रत्नत्रय सुरक्षित रहे, मेरे मन में मिथ्यात्व नहीं आए, मैं सम्यक दर्शन की राह पर चलता रहूं, और मेरा कभी परिणाम ऐसे न बन जाए कि मेरा गमन कुगति में। ऐसी भावना हमेशा, 5 पापों से वो डरते हैं,
दुनिया के लोगों से तो नहीं डरते, लेकिन कुगति में जाने से डरते। 5 पापों से, लौकिक जगत का भय उन्हें नहीं होता। आपको क्या, अरे मेरे को मैं आज भूखा कैसे रहूंगा, मुझे भोजन नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसा। और मेरे पैर में ठोकर लग जाएगी, मुझे चोट लग जाएगी तो क्या होगा, ऐसे आपको अपने पंचेंद्रिय के सुखों के जो भय रहते कि मेरे लिए फीस कौन भरेगा बच्चे के लिए, तरह तरह के जो पारिवारिक विकल्प होते हैं और पंचेंद्रिय के विषय सुखों को प्राप्त करने के लिए जो विकल्प होते हैं, जो डर होता है, वो डर उनको नहीं होता। उनको तो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी आत्मा को मैं सुरक्षित रखूं। ऐसा आता है दृष्टांत, जैसे कछुआ होता है ना, साधु इस तरह से रहता है। कछुआ अपने आप को संकुचित करके रहता है कि मेरा ज्ञान धन कोई चुरा के न ले जाए। इसी तरह से साधु भी संकुचित होकर के रहता है, ज्यादा पब्लिक से संपर्क नहीं करता। यदि वे पब्लिक से ज्यादा संपर्क कर लेता है, हाँ प्रवचन उपदेश देना अलग बात है, लेकिन 24 घंटे गृहस्थियों से घिरा हुआ नहीं रहता। यदि वो 24 घंटे ही आपके साथ रहने लगेगा, अपनी सामायिक स्वाध्याय नहीं करेगा तो क्या होगा, वह भी धीरे धीरे संगति से ऐसे ही परिणाम उसके बनने लगते। इसलिए हम भी आपकी संगति नहीं कर रहे, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं और उस स्वाध्याय को आपको सुना रहे, क्योंकि हमें तो 4 बार स्वाध्याय करना ही है, तो आपको सुना रहे या हम खुद सुने। तो प्रति समय स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को जागृत करते रहते हैं, जिससे कि कर्म रूपी चोर हमारे ज्ञान धन को ना लूटे। तो अब क्या हो रहा है, अब आगे की बात चल रही, विषय वशा तो आरंभ निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो। अब क्या है, यह तो सब आपने त्याग बता दिया, परिग्रह का त्याग है, आरंभ का त्याग है, विषयों की आशा का त्याग है। जब सब कुछ त्याग है तो उनके पास में है क्या? एक कथन होता है पॉजिटिव, एक कथन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अब प्रश्न कर रहा है शिष्य कि हे भगवान, आपने बता दिया ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, सारा त्याग ही त्याग की बात है, कुछ ग्रहण करने की बात तो करो। वो दिन भर क्या करते होंगे, वो जो साधु हैं वो दिन भर क्या करते होंगे? तो उसका यहाँ पर जवाब आ रहा है कि वे दिन भर ज्ञान ध्यान तप में ही लीन रहते। एक भी क्षण उनका ज्ञान ध्यान तप से बिना जाता। वो कौन है भाई? वह साधु है, और क्षुल्लक क्षुल्लिका है तो वे भी उन्हीं साधुओं के साथ में रहते। ऐसा नहीं है कि वे घर पे रहने लगे, ऐसी व्यवस्था आगम में। क्षुल्लक क्षुल्लिका भी है, मुनिराज है, आचार्य है, वे सब चतुर्विध संग पूरा ज्ञान ध्यान तप में ही लीन रहता है। श्रावक के लिए क्या बताया? आप सिर्फ उपदेश दीजिए, बस इतना ही बताया। इसके अलावा आपको 24 घंटे क्या करना है? पूरा ज्ञान ध्यान और तप में ही लीन होकर के रहना है। यदि तपस्वी है, साधु है, यदि वो ज्ञान ध्यान तप में लीन होकर के रहता है तो उसका ज्ञान ध्यान तप और भी ज्यादा बढ़ता है, और उससे और भी ज्यादा आपको ज्ञान की गंगा में अवगाहन होने का अवसर मिलता। तो 24 घंटे की क्रिया क्या बता दी? 3 शब्दों में, ज्ञान ध्यान और तप के अलावा तीसरी चीज करनी ही नहीं। और इनमें इतना बड़ा ही ज्ञान ध्यान तप की त्रिवेणी इतनी बड़ी है कि जिंदगी भर में आप अवगाहन करो तो खत्म नहीं है। 50-50, 60-60, 100-100 साल भी इस त्रिवेणी में अवगाहन करो तब भी उबते। एक बार आपका उपयोग स्थिर हो जाए तो कभी भी आपका मन पंचेंद्रिय के विषयों में भागता नहीं। इसलिए उनको ज्ञान ध्यान और तप की त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वो आपको एक पूछता है कि भाई साधु स्नान, वो साधु स्नान करते किसमें? ज्ञान ध्यान और तप
की जो त्रिवेणी का संगम है उसमें वो स्नान करते, बाहर की स्नान को नहीं करते। वो तो आत्मा का स्नान इस ज्ञान ध्यान तप की त्रिवेणी से करते हैं। और तपस्वी सब प्रशस्ते, वही तपस्वी प्रशंसा करने योग्य है। किसके लिए? सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। सर्व अहिंसा परमो धर्म सबके लिए है और वह तपस्वी सबके लिए प्रशंसा करने योग्य है। अब एक छोटा सा दृष्टांत सुना करके अपनी बात को पूरी करूंगी। बिल्कुल सत्य घटना है, एक सत्य घटना है। एक यूनान का राजा था। कौन था? हाँ बताओ बताओ, नाम बताओ। समझदार लोग, इतिहास के ज्ञानी बैठे हैं। सिकंदर था। किसका था राजा? यूनान का राजा था वो। और उसने भारत पर आकर के भी राज्य कर लिया। अब उसने सब राज्य कर लिया। एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा तट पर एक कोई नंगे बाबा बैठे हैं। तो उसने सोचा ये कौन है, इतना गरीब व्यक्ति, बताओ मेरे राज्य में, चलो हम देखते हैं, पूछते हैं। और जाकर के उनके पास में जाता है और पूछता है कि बाबा आप कौन हो? तो वो बताता है, वो कहते हैं कि मैं तो चक्रवर्ती हूँ। अरे आप कहाँ के चक्रवर्ती? मैं चक्रवर्ती हूँ, यहाँ का पूरा भारत पे शासन करता हूँ, यूनान पे शासन है, मेरा जगह जगह शासन है। आप कहाँ के चक्रवर्ती हो? कि ना मैं 6 खंडों का चक्रवर्ती। तो गड़बड़ हो गया, उसको बहुत बुरा लग गया। उसने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत बोल रहे हो। कि नहीं मैं बिल्कुल, आप गलती मान लो। नहीं मैं गलती, मैं तो सही हूँ, मैं गलती क्यों मानूं? उसको कहा कि आप मुझे बताइए कि आप 6 खंड के चक्रवर्ती कैसे हुए? तो वो बताते हैं, देखो 5 इंद्रिय और 1 मन, इस पर मैं राज्य करता हूँ, इसलिए मैं चक्रवर्ती हूँ। अब सिकंदर को सोचने लगा कि भाई क्या बात है, ये तो वाकई में मैं हार गए। मैं तो 5 इंद्रियों के अनुसार चलता हूँ, मन के अनुसार चलता हूँ, और ये कह रहे हैं कि मैं तो 6 खंडों का अधिपति हूँ। तो वास्तव में मान गया। और फिर वह अपनी माता के पास में पूछता है। जब वह आ रहा था यूनान से, तब उसने अपनी माता से पूछा था कि हे माता, मैं जा रहा हूँ, मैं सिकंदर हो गया हूँ, और अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? क्योंकि एक बच्चे के लिए, जो बच्चा आज्ञा पालन होता है, मात्र भक्त बच्चा होता है, उसके लिए माँ की जिंदगी, माँ की वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वह पूछता है अपनी माता से कि हे माता, ये बता दो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं पूरे विश्व पर शासन कर चुका हूँ, सब मेरे अधीनता में आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी माता सुखी रहे, वो जो कहे वो मैं करूंगा। तुम बता दो तुम्हें कौन सा कोहिनूर हीरा चाहिए, तुम बता दो तुम्हें कौन सा मोती चाहिए, कौन सा माणिक्य चाहिए, कौन सा सोना चांदी चाहिए, जो तुम कहोगे तुम्हारे चरणों में बिछा दूंगा मैं तो विश्व विजेता हो गया हूँ। जो तुम जिस चीज की इच्छा करोगी, जिस मोती माणिक सोना चांदी, जिस भी चीज की तुम इच्छा करोगी, मैं तुम्हारे चरणों में बिछा दूंगा। माँ तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कह तो दो तुम्हारे मन में क्या है। तो माता कहती है कि बेटा, ये तो सब बहुत देखे, सोना चांदी हीरा मोती सब यही रह जाएंगे, इनका क्या करूंगी? ये तो सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो एक चीज चाहिए, बस वो ला दो। माता तुम एक बार मुंह से निकालो तो सही, जो तुम कहोगी वो ला के दे दूंगा। तो क्या कहती है कि माता देखो, मैंने बहुत साधु संत देखे, लेकिन मैंने दिगंबर मुनि नहीं देखे। मैंने सुना है भारत में दिगंबर मुनि होते हैं, वे दिगंबर रहते हैं, बहुत कठिन साधना करते हैं और चारित्र का पालन करते। मुझे एक मुनि लाके, क्या कह रही है उसकी माँ? बिल्कुल सत्य घटना है, झूठ घटना नहीं है, सत्य घटना, मालूम होगी इतिहास के जानकार। तो अब वो कह रही है माँ मुझे एक मुनि ला दे। कभी आपको लगता है ऐसा? मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हाँ यहाँ चावल रखे, नमोस्तु, वो तड़प
हीरा मोती कुछ भी अच्छे, मुझे मुनिराज चाहिए। आप कभी तड़पते हो, ऐसा लगता है कि नहीं एक मुनिराज हो तो भी ऐसा लगता है उसको। तो उसने अपनी फरमाइश अपने बेटे को बता दी। अब बेटा क्या करता है, अब बेटा समझता है कि भैया कुछ भी हो जाए मुझे माँ की मुराद पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब वो ये देखता है कि अरे ये कौन है, ये तो दिगंबर मुनि है, और माँ ने कहा था कि बेटा दिगंबर मुनि होते तो ये वैसे ही हैं, ये षटखंड के अधिपति है। अब मैं इनको लेकर के देश में माँ को पास ले जाऊंगा तो बहुत अच्छा हो गया, और अपना हेड उतार देता। हम जब बचपन मतलब छोटे थे, घर में हमारे पास वो किताब थी जिसमें वो सिकंदर सामने खड़ा है, वो अपना हेड उतारता है, और यहाँ मुनिराज बैठे। मुनिराज का नाम क्या था, कल्याण मुनि। कल्याण मुनि के पास जाता है और कहता है कि हे मुनिराज, मैं सारी दुनिया से जीत गया पर तुमसे हार गया, मैं तुमसे हार गया, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ, अब तुम मेरा उद्धार कर दो, मेरी एक बात मान लो। तो वो कहते हैं भाई अब मैं आपका शिष्य हूँ, और तो गुरु अपने शिष्य की प्रार्थना सुनता है, मेरी प्रार्थना सुन लो। तो वो कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि भाई तेरी क्या प्रार्थना है। तो कहते हैं कि आप मेरे देश यूनान चलो, और मेरी माता ने कहा है कि मुझे एक दिगंबर गुरु का दर्शन करना है, तो आप मेरे साथ चलो। तो वह कहते हैं कि भाई मैं भी, मेरे गुरु हैं, मैं अपने गुरु से पूछ करके निर्णय करूंगा। तो उनके जो आचार्य थे उनके पास में कल्याण मुनि जाते और उनसे पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यह शिष्य ऐसा कह रहा है। तो गुरुदेव सोचते हैं ये पूरे यूनान का विजेता है, यदि मुनि वहां जाएंगे तो जिन धर्म की प्रभावना होगी, तो इसलिए इनका भेजना योग्य है। तो गुरु अनुमति समुद्र के द्वारा यात्राएं होती उस समय, तो गुरु अनुमति दे दे, तुम जाकर के धर्म का प्रचार करना और जिन धर्म की ध्वजा को वहां पर लहराना, और साथ में तो विजेता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जब पूरा विश्व विजेता राजा साथ में, तो मुनि की रक्षा होगी। इस हिसाब से वो पूरा परिकर साथ में करके मुनि को भेजते हैं और व्यवस्था करती हैं। लेकिन बाद में मुनि निमित्त ज्ञानी जान जाते हैं कि ये यूनान पहुंच नहीं पाएगा, रास्ते में ही काल कलवित हो जाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि देखो सिकंदर, तुम यूनान नहीं पहुंच सकते, तुम अपनी हट को छोड़ दो। और इसलिए फिर क्या होता है, रास्ते में ही वे जहाज डूब जाता है। कल्याण मुनि एक स्थान पर जाकर के अपनी समाधि कर लेते हैं और वह सिकंदर वैसा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो मरता है तो कहते हैं सिकंदर जब चला धरती से सभी हाली बहाली थे, और क्या होता था, उसके दोनों हाथ खाली थे। वह सिकंदर ऐसा ही चला गया विश्व विजेता। तो बात अपने को यह समझनी है कि दिगंबर साधु का मूल्य कितना है, वह अमूल्य है, वह हमारे देश की बहुत अमूल्य संपत्ति है और उसकी रक्षा करनी हमको है। जय बोला जय श्री सुंदर सागर महाराज।